अरे सागर भाई का घर यही है क्या? हाँ यही है। कहाँ है वो? वो तो ऑफिस गए हैं। अरे उन्होंने ये पार्सल मंगाया था। कोई बात नहीं, मुझे दे दो। आप कौन हो? मैं उनकी वाइफ हूँ। ठीक है पार्सल, पर मुझे ओटीपी चाहिए, तो आप फ़ोन करके ओटीपी मंगा सकते हो? फ़ोन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तो और कोई फ़ोन नहीं है। ऐसा है तो आप ही फ़ोन करके ओटीपी ले लीजिए ना उनसे। ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। मैं अरे सागर भाई, आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आया होगा, वो दे दीजिए ना। 2837। ओके। ठीक है, ओटीपी मिल गया है। हाँ ठीक। अब सर, एक पार्सल देख सकता हूँ मैं? हाँ। सोनू, तुम इस शहर में रहती हो? हाँ। पर मुझे ये बताओ, पिछले 3 साल से तुम्हें फोन कर रहे हैं ना, तुम्हारा फोन लगता है, कहाँ थी? और तुम्हें बताना तो चाहिए। चलो पिताजी नहीं है, मगर तुम्हारा भाई तो है ना, तुम्हारी माँ तो है ना। पता है मम्मी गाँव में रोज तुम्हारा इंतजार करती है, आज मेरी सोनू आएगी, आज मेरी सोनू आएगी। पर पिछले 3 साल से वो सिर्फ इंतजार ही कर रही है, मगर तुमने एक भी फोन नहीं किया, ना तुम वहां पर आई। भैया, मैं क्या मुंह लेकर आऊँ वहाँ पर? एक तो ऐसे घर में मेरी शादी करवा दी कि मुझे यहाँ नौकरानी की तरह रखते, हर रोज मेरी मारपीट होती है। मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने तुम लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। कि ऐसी तो मेरी क्या गलती थी कि मुझे ऐसे नरक में भेज दिया। देखो, तब पता नहीं था ना कि ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। अब और पिताजी भी पता नहीं जिद लेके बैठ गए कि मैंने अपने बचपन के दोस्त से वादा किया हुआ है शादी का, और पप्पा का वो वादा तुम पे इतना असर करेगा, तुम इतनी तकलीफ देगा, हमें नहीं पता था। अगर पता होता ना तो हम ये कभी नहीं होने देते। मैंने पहले ही बोला था कि जब मैं उस लड़के से मिली तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे नहीं पता था उसने हमारी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी की। फिर मुझे हर रोज ताने मारता है, मुझसे बड़ी है, मुझसे बड़ी है। मैंने बोला था आपसे बड़ी हो तो शादी कर लो। पापा को बोला था मैंने, मुझसे छोटा है लड़का, मत करवाओ शादी। पापा नहीं माने। पापा की गलती की सजा तुम भुगत रही हो। पर बहन, चलो एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ चलो और हम तुम्हारा डिवोर्स करा देंगे। तुम हमारे साथ रहना, ठीक है? मम्मी के साथ तुम गांव में रहना, और किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अरे क्यों बहन, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? जो होना था सो हो गया, उसे लेके जिंदगी भर तो नहीं बैठ सकते ना। जिंदगी भर तो तुम इस नरक में नहीं रह सकती ना। देखो जो हुआ पापा की गलती थी, पापा भी इस दुनिया से चले गए, अब हम किसे दोष दें? ये लोग बहुत खतरनाक है। अगर मैं चली गई ना, पता चल गया ना, तो ये लोग मुझे ढूंढ कर मार देंगे और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी मार देंगे। मुझे किसी बात का डर नहीं है। तुम्हारा पति कहाँ है? वो तो ऑफिस है, पर आप यहाँ से चले जाओ भैया प्लीज। नहीं, मैं उसे मिलके ही जाऊंगा। नहीं मेरी भैया, बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। आपको मेरी कसम, आप यहाँ से चले जाओ, आपको मेरी कसम। पर मैं तुम्हें इस हालात में छोड़ के कैसे जाऊं मेरी बहन? अभी यही मेरी जिंदगी है, यही मुझे रहना है। आप यहाँ से चले जाओ प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। मेरी भलाई चाहते हो तो प्लीज चले जाओ, मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो चले जाओ। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, और तो तुमसे वादा करता हूँ मैं ज्यादा दिन तुम्हें इस नरक में नहीं रहने दूंगा। सॉरी यार, लेट हो चुका हूँ मैं, मुझे पता है, पर सॉरी।
सिर्फ एक चीज के लिए सॉरी? तो कौन सी चीज के लिए सॉरी? याद करो और क्या क्या किया है तुमने। सॉरी, सॉरी। याद आया। बहुत भूख लगी थी, क्या करूं। तुमको बिना बोले नाश्ता कर लिया रास्ते में। लेकिन जाते हैं ना, अभी जाते हैं। चलो। नाश्ता किया उसका प्रॉब्लम नहीं, किसके साथ किया उसका प्रॉब्लम है। प्लेट के साथ। प्लेट में नाश्ता रखा था, मैं ले लिया और खा लिया। पेट भर गया, मैं यहाँ पे आ गया। कुछ ज्यादा ही ट्राई कर रहे हो फनी बनने की, बट फनी हो नहीं तुम। ओह माय गॉड। तो कैसा हूँ मैं? बेवकूफ, गधे और बेशर्म आदमी हो तुम। वो तो पता था। और कुछ? देखो देखो, किसी के नाम का दिल बना के भी घूम रहे हो। कौन है? कौन? ए से किसका नाम शुरू होता है? ए से किसका नाम? हाँ बोलो बोलो, किसका नाम शुरू होता है? मुझे क्या पता क्या मुझे क्या पता क्या? तुम पहन के घूम रहे हो तो तुम्हारे चाचा को पता होगा क्या? ना, अब जो भी शर्ट में खरीदने जाऊं वहां भी मैं चेक करूं कि इसमें कुछ लिखा तो नहीं है ना। हाँ तो गधे, चेक तो करना पड़ेगा ना। अभी मैं किसी बी लेटर के कपड़े पहन के घूमूं, चलेगा तुझे? ऐसा भी होता है? क्यों क्यों सिर्फ लड़कों को ही मिलते हैं लेटर्स, हमें नहीं मिलते लेटर्स? उल्टा तुमसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब से मैं कोई भी लेटर वाले कपड़े नहीं पहनूंगा। बोलो तो ये फाड़ दूं? हाँ फाड़ो, बहुत बोल रहे हो ना, फाड़ के दिखाओ। ले, फाड़ दिया शर्ट पूरा। पागल हो गए हो क्या तुम? सच में फाड़ हाँ तो फाड़ दिया लो। खुश? नहीं, मुझे खुश नहीं होना है, मुझे तुम्हें डांटना है। यहाँ मेरी इज्जत लूटने पे आई और तुझे मुझे डांटना है? इज्जत वाले मैंने। अच्छा वो सब छोड़ो, सीरियस नोट पे बताओ। हाँ बोलो। तुम्हारी शादी हो गई है? किसने बताया? किसी ने भी बताया? तुम्हें क्या है, शादी हो गई ना तुम्हारी। हाँ लेकिन मेरी मर्जी से नहीं हुई, मजबूरी से हुई है। अच्छा तो तेरा पुतला बैठा था मंडप में, तू ही बैठा था ना मांग भरने, मंगलसूत्र पहनाने तू ही बैठा था, तेरे चाचा का लड़का बैठा था। अरे मुझे मांग भी नहीं भरनी थी और मंगलसूत्र भी नहीं पहनाना था यार। तो क्या रोबोट बन गए थे क्या? एआई आ गया था तुम्हारे अंदर? अरे घर वालों का प्रेशर था। तुझे पता है मेरी जो बीवी है ना, वो मुझसे 7 साल बड़ी है। तो क्या हो गया, 7 साल बड़ी है तो सींग तो नहीं है ना उसके? है तो लड़की ना। हम दोनों साथ में जाए ना तो मियाँ बीबी कम और माँ बेटा ज्यादा लगते। तो पहले सोचना चाहिए था ना, वहाँ पे तो मंडप में तेनू लेके जाऊंगा करके गए होंगे। ऐसा कुछ करके नहीं गया था। सॉरी ना यार, नहीं बताया तो। क्या सॉरी? अरे मैं तुझसे प्यार करता हूँ यार, प्लीज। शादी की है तुमने, बाजू वाले का टिफिन चोरी नहीं किया है कि सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे शादी करके बैठे हो और मुझे बोल रहे हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। कंकोड़ा करोगे मुझसे शादी तुम? अब देखो, मैं सच में तुमसे ही शादी करने वाला हूँ। कब करने वाले थे? सपने में? सपने में क्यों करूंगा? अरे इतनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड मिली है मुझे तो शादी तो करूंगा ही ना। अच्छा रियल में करोगे शादी? हाँ तो रियल में ही करूंगा ना। तो जो घर पे बैठी है बीवी उसका क्या? डिवोर्स देने वाला हूँ उसे। अच्छा, खुद को राजा समझ के बैठे हो क्या? एक बीवी के साथ दूसरी बीवी फ्री मिलेगी? अरे मुझे नहीं चाहिए दूसरी बीवी, तू ही चाहिए। पहली वाली बीवी को मैं तलाक देने वाला हूँ। कब दोगे? अभी दे दूं? हाँ अभी दे दो। उसमें भी थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है यार। प्रोसेस एक तो तू और तेरी प्रोसेस नहीं समझ आती है मुझे। क्या प्रोसेस? शादी करते वक्त तो कोई प्रोसेस नहीं समझ आई तुम्हें? हाँ, लेकिन तलाक करते समय प्रोसेस तो होती है। हाँ, वैसे तो है नहीं जो तलाक 3 बार बोल दिया। शादी भी वैसे तो है नहीं, 1-2 महीने पहले से तैयारियां शुरू करनी पड़ती है। 1-2 महीने से तुम्हें प्रेशर में बिठा के रखा था, घर से भाग नहीं सकते थे। इतना भी बोल लेती हो? लॉजिक तो है ना मेरी बातों में। आया बड़ा, कुछ भी नहीं, चुपचाप उसको डिवोर्स दो। मैं उसको डिवोर्स देके तुमसे ही शादी और डिवोर्स करने के बाद ही मुझे मिलना। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। हाँ ऐसा ही होता है। कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और हम एक दूसरे से जानते हैं? मुझे आज पता चला है तेरी शादी हुई है। हम जानते हैं एक दूसरे को, गधा। मुझे क्या पता, तू मुझे अच्छी तरह से नहीं जान पाई उसमें। मैं तो जानता हूँ। मैं नहीं जान पाई। तूने थोड़ी नहीं पूरी की पूरी शादी की है। आया बड़ा, मैं नहीं जान पाई। खुदा के नहीं भोग सकता था कि मैंने शादी की है। अब मुझे लगा कि अगर मैं ये शादी वाली बात तुझे बता दूं तो तू चली जाएगी मुझे छोड़ के। तो चली जाऊंगी, अभी कौन सा रहूंगी मैं? अरे हमने कमिटमेंट दी थे यार एक दूसरे हाँ, को। कमिटमेंट दी है। ये जो बीच में जो ब्रेक हुआ है तुम्हारा शादी वाला, वो कहाँ गया था कमिटमेंट के वक्त? हम उखाड़ के फेंक देंगे ना। अभी फेंको। हाँ अभी ही फेंकूंगा। नहीं तो फिर मैं भी ब्रेक लेके किसी और से शादी करूंगी। नहीं ऐसा मत करना यार प्लीज।
अच्छा अच्छा, खुद कर सकते हो, दूसरों को नहीं देख सकते। मुझे कुछ नहीं पता, फटाफट डिवोर्स लो और उसके बाद ही मिलाओ। तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक तो यहाँ पे हालत बारिश में के चली गई और बोल रही है कि शादी। बेटा गोविंद, कब से चुपचाप बैठे हो, क्या सोच रहे हो? मम्मी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोलो ना, क्या हुआ? आज दीदी मिली थी आज। दीदी मिली थी? हाँ। तो फिर तू उसे घर क्यों नहीं लाया? मैंने उससे बोला कि तुम चलो मेरे साथ, उसने मना कर दिया आने के लिए। लेकिन बेटा, पिछले 3 साल से हमने उसका मुंह नहीं देखा, और ना ही कॉल, ना मैसेज, ना कुछ। और आज तुझे मिली तो तू घर पे भी नहीं लाया? मैंने उससे बोला तुम चलो, पर वो नहीं मान रही थी। चलो ठीक है, वो पिछले 3 साल से हमारे संपर्क में नहीं थी, मगर बात यह है कि अब इसको उसका घर वाला अच्छे से नहीं रखता, उसे बहुत परेशान करता है, बहुत मारता पीटता है। वैसे भी मुझे ये रिश्ता अच्छा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारा जो दामाद है ना, वो उससे कई साल छोटा है। तो सीधी बात है कि दोनों के विचार भी नहीं मिलते होंगे और फिर अनबन होती ही रहेगी। पर पिताजी को इतना समझना चाहिए था ना कि वो उम्र में लड़का छोटा है तो उससे शादी नहीं करवाए। अगर पहले ये सब कुछ नहीं हुआ होता, शादी नहीं हुई तो आज कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन क्या हुआ पता है ना, इसके पापा और उसके पापा दोनों दोस्त थे, और दोस्ती दोस्ती में बोल दिया कि मेरी लड़की और तेरा लड़का, लेकिन ये नहीं सोचा कि उम्र में वो कितना छोटा है। पर उन्हें इतना तो सोचना चाहिए था कि उनकी वजह से दीदी की ज़िंदगी खराब हो गई। वो सही अच्छे से रहता नहीं है, दीदी के साथ मारपीट करता है, उसे मारता है। पता है दीदी के मुंह पे कितने सारे निशान भी थे। अब मम्मी काम करो ना, आप जाओ, एक बार दामाद को समझा के सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो। क्या समझाऊँ दामाद को, क्या समझाऊँ? सबसे बड़ी गलती तो तेरे पापा ने की है कि नहीं? और फिर वो तो गुजर गए, अब जो सहन करना पड़ता है ना, वो तेरी बहन को करना पड़ता है। अब मैं जाऊंगी, दामाद को समझाऊंगी, लेकिन वो क्या है ना कि वो बोलेगा कि आपकी बेटी ही ऐसी है। अरे सब आप कोशिश तो करो, जो हुआ सो हो गया। पर अब हमें समझाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और मैंने बोला कि उसे ऐसा हो तो उसे छोड़ दो, मगर दीदी मना करे कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। दीदी बहुत डरी हुई है, हमें कुछ भी करके दीदी को बचाना होगा। मेरी बात सुन, वो तुझे मिली, यहाँ नहीं आई। अगर वो आती, मुझे कुछ बातें करती, तो मैं दामाद को कुछ समझाने की या फिर डांट के भी कह सकती थी, लेकिन वो नहीं आई। मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ, कैसे बात करूँ? लेकिन फिर भी टेंशन मत ले, मैं जाऊँगी। अरे टेंशन तो मम्मी होती है ना, मेरी बहन है, उसके साथ इतना कुछ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप नहीं चाह रहे हो तो मैं उसके पति से मिलता नहीं हूँ। नहीं, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं बड़ी हूँ ना, शायद वो मेरी बात मान जाए। तो तुम आज ही जाओ मम्मी, और समझाओ दामाद को कि मेरी बहन के साथ ऐसा ना करे। हाँ, जाऊँगी, पक्का जाऊँगी। और कुछ ऐसा लगेगा ना तो मैं तेरी बहन को लेकर आ जाऊँगी, अगर वो नहीं माने तो। हाँ ठीक है मम्मी। बहुत बुरा हुआ मेरी बेटी के साथ। सुख अंकल का फ़ोन आया था आज शाम को, उनकी लड़की की शादी है ना, तो वो पहले कुछ फ़ोन करना भूल गए होंगे, इसलिए अभी फ़ोन किया था मुझे। तो ऐसा होगा आप जाओगे? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं मानता। एक काम कर, शादी में तू ही जाके आ, मैं नहीं जाऊँगी। अरे आ गए आप तो सुबह दूसरा शर्ट पहन के गए थे।
और अभी ये शर्ट पहन कर आए, नया लिया? बहुत ध्यान रखती हो लगती तो। नहीं, वो मैंने ही आपको सुबह दिया था ना, इसीलिए। पता है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तू मेरी हर चीज का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। पर एक बात बोलूं, तुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं। तू अपना ख्याल रख, अपना ध्यान रख, क्योंकि तुझे पता है कि जब तक मैं प्यार से बात करता हूँ ना, तब तक मैं बहुत अच्छा हूँ। पर मैं ज्यादा देर प्यार से बात नहीं कर सकता, फिर मैं अपना आपा खो देता हूँ और मेरे से कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने बुजुर्ग कह के गए हैं, ना बोलने में बहुत ही भलाई है। अगर ज्यादा बोलोगे तो फिर खामखा ताने भी सुनने पड़ेंगे और पिटाई भी होगी। ठीक है, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। वो शर्मा जी का फ़ोन आया था, उनके लड़के की शादी में जाना है कल। हाँ तो जा, तो क्या? हम दोनों को इनविटेशन दिया है उन्होंने। वो तो सब कुछ करेंगे, तो क्या मैं सब जगह पे तेरे पीछे पीछे धूम हिलाते हुए आता रहूं? ऐसे तो नहीं आ सकता मैं। अपना काम लेके बैठा हूं ना, फ्री तो बैठा नहीं हूं मैं कि तुम बोलोगी तब। हाँ सागर, यहाँ पे जाना, चलो। सागर वहां पे जाना, चलो। ऐसा कर दो। तुम ये चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? नहीं, पर तो मैं अकेली कैसे जाऊं? जैसे जाना है वैसे जाओ। हर चीज मुझे पूछ के करती हो। और एक बात बोलूं, रसोई बनाने की जगह रसोई घर होती है, यहाँ हॉल नहीं होता है। ये क्या है सब? वो मेरे उस दिन गिर गई थी ना, तो पैरों में लग गई है, तो नीचे नहीं बैठ पा रही। कहाँ लगा? यहाँ पे लगा? यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे? थोड़ा सा ही लगा कि बहुत ज्यादा? सागर, बहुत ज्यादा लगा? बहुत? छोड़ दो। बहुत दर्द हो रहा है सागर। दर्द होना चाहिए। जब दर्द होगा ना, तभी सब बढ़िया होगा, ठीक है? हर बार बोला है मैंने तुझे, हर बार बता के जाता हूं कि जो मैं बोलूं वही करना, जो मैं ना बोलूं वो मत करना। जो भी कुछ करना हो मुझसे पूछ के करना, पर नहीं। रही बेचारी अबला नारी, क्या करे? किस्मत की मारी, क्या करे? एक बात बोलूं मैं, वैसे तो तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, पर क्या करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम। और हमारी शादी सिर्फ एक समझौता था, मेरी मर्जी से नहीं हुई थी हमारी शादी, मजबूरी से हुई थी। मुझे लगा था कि तेरा बाप बहुत पैसे वाला है, बहुत कुछ मिलेगा मुझे, मेरे घर में इतनी अमीरात हो जाएगी ना कि मैं पैसे गिनते गिनते थक जाऊंगा, लेकिन पैसे खत्म नहीं हो। पर ये तुम्हारा बाप मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया। अगर मैं चाहता ना तो इतनी बार मार मार के तुम्हें मार ही डालता, पर क्या करूं, जो मजा तुम्हें तड़पाने में आता है वो मजा मारने में कहाँ है। तुमने जो गलती की है ना, उसकी सजा तुम्हें रोज मिलेगी, थोड़ी थोड़ी मिलेगी पर रोज मिलेगी। तुम्हें याद रहना चाहिए कि ये जो हमारे साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा है, नहीं?
काम करो अपना। और आज के बाद अगर रसोई घर का काम कहीं और जगह पे करती मिली ना तो ऐसे ही नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। निकलो और ये सब लेके जाओ। दामाद जी ओ नमस्कार। सासू माँ, हाँ इतने सालों के बाद अचानक हमारे घर आना हुआ। हाँ, किसने दिया हमारे घर का एड्रेस? अब बेटी दी है तो उसका ठिकाना भी तो पता होता है ना। नहीं पता होता है, क्योंकि आप और हम पिछले 3 सालों से मिले ही नहीं। आपको देख के मुझे तो अचरज हुआ है। हाँ, पिछले 3 सालों से हम नहीं मिले, लेकिन आज मुझे मेरी बेटी से मिलने का मन करा है। कहाँ है मेरी बेटी? सासू माँ, आपने थोड़ी देर लगा दी आने में। क्यों, क्या हुआ? आपकी बेटी उनकी सहेलियों के साथ बाजार गई है खरीदी करने के लिए। ठीक है, बाजार ही गई है ना, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। नहीं कर सकती लेकिन ना? आप उनका इंतजार नहीं कर सकती। बाजार से आने में 1 घंटा 2 घंटा और कितना? उसे आने में 2 दिन लग जाएंगे। क्यों, बाजार में 2 दिन? दूर गई है ना, बहुत ही दूर गई है। समझी नहीं। अब उनकी सहेलियों की शादी है तो उनकी खरीदारी करने के लिए आउट ऑफ सिटी गई है। तो आउट ऑफ सिटी जाने के बाद आने में वक्त तो लगेगा ही ना। लेकिन आपकी सिटी भी तो बड़ी है, तो यहाँ से भी तो खरीदी कर सकती है ना। कर सकती है, लेकिन उसे जयपुर जाना था। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, वैसा बोला था मुझे। तो अपनी सहेली को मना तो नहीं कर सकते ना आप। और मैंने अपनी पत्नी को मना नहीं किया। आपको पता है ना कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ और अपनी पत्नी की हर बात मानता हूँ। तो हाँ। फिर ये तो बनता है ना। सुना है मैंने कि आप मेरी बेटी को किस तरह रखते हो। बहुत अच्छी तरह से। रोज़ मारते हो, गालियाँ देते हो, घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो फिर ये 2 दिन के लिए आपने उसको निकाला, वो कैसे? सासू माँ आपको किसने बताया कि आपकी बेटी को मैं परेशान करता हूँ, उसे मारता हूँ, उसे कूटता हूँ, उसे अच्छी तरह से नहीं रखता? कौन बोल के गया आपको? कोई नहीं बोला। माँ का दिल है ना, समझ जाती है। 3 साल बीत गए, ना उसका कोई फ़ोन, ना मिलने की इच्छा, तो समझ ही जाते कि शायद वो अपने घर में दुखी ही दुखी है। क्या करे अब सासू माँ, शादी के समय बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने अपने से। कितनी बड़ी उम्र की लड़की से मैंने शादी की। क्यों की? सोचा नहीं कभी। इसलिए की थी कि मुझे दहेज मिले और उसके साथ साथ मेरी पत्नी की सारी मिल्कत भी मिले। लेकिन उसमें से मुझे कुछ नहीं मिला, तो क्या करूं? मैं ठहरा किस्मत का मारा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरे हाथ से तो मिल्कत भी गई और अच्छी सी सुंदर सी पत्नी भी गई। पत्नी भी गई? मतलब ये कि अगर मैं मिल्कत की लालच में ना रह के कोई अच्छी सी मेरे उम्र की लड़की के साथ शादी करता तो कितना अच्छा लगता। जब भी हम बाजार जाते, किसी से मिलने जाते, तो लोग देख के हमको बोलते ना, कितनी अच्छी जोड़ी है। ये तो ये भी नहीं बोल सकते। क्या बोलते हैं पता है? एक है टंकी और है उसका नल। दामाद जी, आपके पापा और मेरे घर वाले दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। हाँ, और दोनों ने कसम खाई थी कि
अपने अपने बच्चों की शादी वो कराएंगे, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि आप में इतनी सारी लालच भरी है, माल मिल्कत ये वो सब। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आपके हाथों में इतना बल नहीं है कि आप कमा सको और घर को और बीवी को संभाल सको? है तो सही, मेरे में हिम्मत भी बहुत है, मेरे बाजुओं में दम भी बहुत है, दिखती नहीं है। पर क्या करें अब, ये बैठे बैठे खाने की लत जो लगी है, कुछ काम होता नहीं है हमसे। और जब बैठा बिठाया मिल जाए तो अपने शरीर को कष्ट क्यों दें। देखिए, अब अपने घर पे जाइए, क्योंकि आपकी बेटी तो आपको मिलने से रही। 2 दिन के बाद मैं वापस आऊँगी, लेकिन बेटी को मिल के जाऊँगी। आइए, 2 दिनों के बाद आइए। बोलिए बोलिए शर्मा जी। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप हमारे काम से बहुत खुश हैं। कोई बात नहीं। अब आप सुनिए, रुकिए, मैं आपको थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ। जी जी जी, हाँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए, कौन हो आप? भूल गए आप? भूला तो नहीं हूँ, याद है, लेकिन आपके ही मुंह से थोड़ा सुनना था कि हो कौन आप? मैं आपका साला हूँ। साला, यही नाम से हमें नफरत है। एक बात बताऊं? देखिए, आपको मुझसे और मेरे परिवार से जितनी नफरत करनी है उतनी करिए, मगर मेरी बहन को तो अच्छे से रखिए। कहाँ से रखूं मैं अच्छे से? आपने अपनी बहन को कुछ दिया है कि नहीं? कुछ नहीं दिया। 2 जोड़ी कपड़े में आपने अपनी बहन को हमारे घर पे भेज दिया। हमने तो सोचा था कि अमीर बाप की लड़की है, पैसा तो इतना लाएगी कि बात ही मत पूछिए, पूरा घर भर देगी, पर उसमें से तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, वो पहले की बात अलग थी। जब आपकी और मेरी बहन की शादी हुई थी तब हमारे पास था पैसा, पर पिताजी के जाने के बाद कर्जदारों ने सब छीन लिया। अब हमारे पास होता तो हम थोड़ी ना आपको मना करते। और तब जब शादी हुई थी तब मेरे पिताजी से जितना बन पड़ा उतना तो दिया ही था ना। ऐसा तो है ही नहीं कि आपको बिल्कुल खाली हाथ रखा हो। अरे साले साहब, आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। आप अगर मुझे पैसे देते हो तो सब ठीक है, पैसे नहीं देते हो तो दिक्कत होने वाली है। आपको नहीं, आपको मैं कुछ भी नहीं करूँगा। देखो, आपको पैसे चाहिए तो ऐसा हो तो हम अपनी गांव की बाकी जितनी ज़मीन है सब बेच के दे देंगे। कितना आएगा बोलिए? देखो, वो तो हमें भी नहीं पता। हमारे पास 3 बीघा ज़मीन है सिर्फ। 3 बीघा? 3 बीघे में से क्या आएगा आके भी? हाँ, देखिए, एक तो मुझे आपकी बहन पसंद नहीं है। आपकी बहन के साथ शादी मेरी मर्जी से हुई नहीं है, मुझसे उम्र में बड़ी, और ऐसी लड़की मैं अपने पास क्यों रखूं? देखिए, अब जो होना था सो हो गया, पर आपको समझना चाहिए, कुछ भी हो, आपने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, आपने उनसे शादी की है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे अच्छे से रखें। पर आप उससे मारते हो, पीटते हो, ये तो शोभन देता ना। आप जैसे समझदार इंसान इस तरह की गलती करे, वो तो ठीक बात नहीं है ना। आपको क्या लगता है कि वो जो मैं करता हूँ वो मेरी गलती है? गलती नहीं करता मैं, ये सब जानबूझ के करता हूँ। मुझे करना अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, क्यों मेरी बहन को परेशान कर रहे हो? एक तो पिछले 3 सालों से उससे संपर्क नहीं हो पाया था, तो आज जब वो मिली है वो इस हालत में है। अब एक तो मेरी माँ का बेचारी का रो रो के बुरा हाल है, और आप ऊपर से ऐसा बर्ताव करते हो, ये तो ठीक बात नहीं है ना। मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको मेरे घर का पता कैसे मिला। अगर वो मुझे मिल जाए ना, फिर मैं बताऊँ। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। देखो, जब मेरी शादी हुई थी ना, तभी मैंने बोला था कि अगर जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा तो आप अपनी बेटी को भूल जाइए।
फिर भी आप ढीठ बन के हमारे घर दौड़े आए। देखिए आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपको अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। जितना भी उसका पैसा आएगा, अगर आप ज़मीन चाहो तो ज़मीन ले लीजिए, उसके पैसे चाहिए तो पैसे ले लीजिए, पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बहन को परेशान मत कीजिए, उसे अच्छे से रखिए। नहीं तो अगर आप उसे अच्छे से नहीं रख सकते तो आप उसे हमें सौंप दीजिए। कोई नहीं, पहले पैसे दो, बाद में बताऊंगा कि मुझे आपकी बहन को अपने पास रखना है कि आपको वापस देना है। तब तक कुछ ना बोलिए और अपना काम कीजिए। जाओ, चलो चलो, आपके जितना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम लेके बैठा हूँ। क्या काम करते हो वैसे? मैं कुरियर में काम करता हूँ। आपका पार्सल लेके आया था तभी मुझे पता चला था कि मेरी बहन वहाँ है। ओ हो, कुरियर बॉय, 15,000 की सैलरी में कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। उससे अच्छा है कि मेरी कंपनी में वॉचमैन की नौकरी कर लो, ज़्यादा पगार दूंगा। चलो चलो निकलो। हाँ, बोलिए बोलिए शर्मा जी। कुछ नहीं, अब होते ना कोई भिखारी। भैया, आप यहाँ क्यों आए? देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, और मैं वहाँ पे करूँ क्या? वैसे भी आप लोगों पर बोझ बन जाऊंगी। देखो तुम पागलपंती मत करो, तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे साथ अच्छे से रहता नहीं है, तो फिर उस घर में रह के मतलब क्या है? उससे सिर्फ पैसों की लालच थी, और पिताजी ने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है, मगर हम तो तुम्हारी ज़िंदगी बचा सकते हैं ना। देखो तुम्हें फिर से कहीं और शादी करनी हो तो वहीं भी करा देंगे, और नहीं करनी तो ज़िंदगी भर तुम हमारे साथ रह सकती हो, मगर यहाँ रह कर अपनी ज़िंदगी को नरक मत करो। नहीं भैया, आपको क्या लगता है आप मुझे ले जाओगे तो वो लोग मुझे वापस लेने नहीं आएंगे? वो लोग ज़रूर आएंगे। और अरे तुम्हारा पति तुमसे प्यार ही नहीं करता तो वो कहाँ से लेने आएगा? और लेने आएगा तो भी हम है ना, मुझ पे तो भरोसा रखो इतना। तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें पता है जब से मम्मी को पता चला है कि तुम इस तरह से इस घर में रह रही हो, मम्मी बेचारी रोज़ रोज़ तुम्हें याद कर कर के आंसू बहाती है। मुझे भी मम्मी की बहुत याद आती है। जब भी इन लोगों के ताने सुनती हूँ ना, तो मुझे मम्मी की बहुत याद आती है कि मेरी माँ ने तो आज तक मुझे ताना नहीं मारा और ना ही मुझे कुछ काम करने दिया, पर इन लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी नौकरों से भी बदतर करके रख दी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, इस घर में रह के नौकरों की तरह रहने से अच्छा है तुम एक बेटी बन के हमारे घर में रहो, हमारे साथ रहो। देखो यहाँ सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होगी, यहाँ पर तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकती। और जैसे जैसे वक्त जाएगा वैसे वैसे इसकी नफ़रत और बढ़ती जाएगी और तुम्हें परेशान करेगा। सोचो, इस इंसान के लिए तुमने सब कुछ किया, अगर उस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है तो फिर उसके घर में जगह बना के कोई मतलब नहीं है। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो, और ऐसा नहीं कि तुम हम पर बोझ बन के रहोगी। अगर तुम कुछ काम करना चाहती हो तो तुम काम भी कर सकती हो। मुझे पता है तुम हर काम में बहुत होशियार हो, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती हो, तो ऐसे क्यों किसी के दबाव में आके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हो? पर भैया, अगर मैं वहाँ पर आई, आड़ोस पड़ोस वाले ताना मारेंगे, मम्मी को बुरा बुरा कुछ भी बोलेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, दुनिया से हम लड़ लेंगे, मगर दुनिया के डर से मैं तुम्हें तो दुखी नहीं कर सकता ना। देखो दुनिया है, सोचेगी कहेगी, उसका मतलब ये तो नहीं ना दुनिया की वजह से हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें। इतना तो सोचो, तुम दुखी हो तो तुम्हारे पीछे मम्मी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। अगर तुम हमारे साथ रहोगी, हमारे पास रहोगी, तो हम दुखी तो नहीं होंगे। तुम अपने नहीं तो हमारे बारे में सोचो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम मेरा और अपनी माँ का मरा मुंह देखोगे। नहीं भैया, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। देखो तुम्हारा पति थोड़ी देर में आ जाएगा, उससे पहले कि वो आए
हम यहाँ से निकल जाते हैं, फिर उसके वहाँ आने के बाद तो वहाँ आने के बाद मैं सब देख लूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपने गांव में तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना मत सोचो। ठीक है भैया, चलती हूँ आपके साथ। ठीक है, चलो। क्या क्या बोल रही हो तुम? वही जो तुमने सुना, मेरे पापा करवा देंगे दूसरी जगह मेरी शादी, फिर तुम खिलते रहना अपनी घरवाली बाहर वाली। ऐसा नहीं है यार। तो कैसा है? अरे तुम भी समझो, तुम्हें भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। फिर भी ऐसा क्यों कर रही हो यार तुम? मैं कर रही हूँ? मेरे पापा करा रहे हैं शादी, मैं नहीं कर रही तुम्हारी तरह। खुशी खुशी नहीं बैठूंगी मैं मंडप में। खुद शादी करके बैठे हो, अभी कौन समझाएगा पापा को कि मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई। फिर मैं पापा को बोलूंगी नहीं नहीं पापा, उसने अपनी मर्जी से नहीं की है, उसके पापा ने प्रेशर डाला था। तो वैसे तो मेरे पापा भी प्रेशर डालेंगे मेरे पे कि मैं भी प्रेशर डाल रहा हूँ, तू कर ले शादी। कोई सेंस बनता है इसका? देखो मेरी बात सुनो प्लीज यार। अब ये जो भी हम कर रहे हैं ना, अब थोड़े दिन के लिए, मतलब मैं अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने ही वाला हूँ। जैसे ही मैं डिवोर्स लेता हूँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा ना। कब लोगे? वही तो प्रॉब्लम है, बस बातें ही कर रहे हो कि मैं डिवोर्स लूंगा लूंगा लूंगा। एक काम करो, अपने पापा को ज़्यादा नहीं, हाँ 1 मंथ के लिए रोक के रखो। क्या रोक के रखूं? घर पे रिश्ता लेके आ रहे हैं, घर पे आए लड़कियों को भेज दूं बाहर? मुंह तो दिया है ना भगवान ने, बोल दो नहीं पसंद है। तो क्या रीजन क्या दूं? क्या नहीं पसंद है? नाक टेढ़ी है, मुंह नहीं अच्छा है, हाइट लंबी नहीं है, क्या रीजन क्या दूं? अरे लड़कियों के पास तो बहुत सारे रीजन होते हैं, गधा है, निकम्मा है, कुछ भी बोल दो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं किया होगा? पर पापा ना इतने परफेक्ट लड़के आते हैं ना, तुम देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं इसी से कर ले शादी। इतने अच्छे अच्छे लड़के लेके आते हैं वो। तो मैं लॉयल हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए नहीं कर रही। पता है मुझे कि तुम मेरे साथ बहुत लॉयल हो, पर तुम नहीं हो ना, कर लेना शादी छुप छुपा के। बात सही है तुम्हारी, मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी, क्या करूँ यार। अब मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मजबूरी से हुई है, क्या करता। मैं प्रेशर में ही इतना था कि मुझे शादी करनी पड़ी। अब हो गई तो हो गई शादी, छोड़ो ना। हो गई तो हो गई, क्या हो गई? बीमारी हुई है, शादी हुई है, ऐसे थोड़ी हो जाती है कैसे भी। अरे तो छोड़ने ही तो वाला हूँ मैं उससे। कब छोड़ोगे? इतने दिनों से बस एक ही रट मारते रहते हो तोता की तरह, छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, करते तो कुछ है। एक काम करूँ मैं, क्या? एक तुझे लेके मैं भाग जाता हूँ, फरार। फिर भी बीवी तो रहेगी ना तेरी, मुझे लेके भाग जाओगे फिर भी? राजा। कहीं का राजा है क्या तू कि एक बीवी के साथ दूसरी बीवी रख पाएगा? केस कर देगी तेरी वो बड़ी वाली बीवी जो भी है। और मैंने बोला था कि तलाक लिए बिना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, फिर भी आ गए बेशर्म की तरह। तुमने ही तो बुलाया है तभी तो मैं आया हूँ, वरना थोड़ी ना आता मैं। अच्छा मैंने बुलाया तो इसलिए आ जाओगे? तो फिर मैंने तो ये भी कहा कि शादी तोड़ दो, तो वो तो नहीं कर रहे तुम। अरे मुझे भी तोड़नी है, कोई गुड्डी गुड्डे का खेल थोड़ी ना है कि मैं तोड़ दूं। गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि कर लो। सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। हाँ ऐसे अभी ऐसे गिल्टी मुझे मत बनाओ। एक तो शादी करके आ जाते हैं फिर बोलते हैं। जाओ और जाके अभी काम चालू करो अपने डिवोर्स का। ठीक है, जल्द से जल्द मैं डिवोर्स ले लूंगा। जल्द से जल्द, अभी भी जल्द से जल्द। हे भगवान तू निकल यहाँ से, अभी निकल। आज ही ले लूं? हाँ आज ही ले ले। बहुत बहुत ऐसे तो बोलने में तो बहुत हो रहा है, आज ही ले लो आज ही ले लो। देखती हूँ मैं कैसे लेती हूँ, जा लेके। इधर आ। इधर आ बोल के खुद इधर आ रहा है पागल। मुझे गधे सारे मुझे ही क्यों मिलते हैं, मुझे नहीं समझ आता। मैं इतना आया, तू आगे नहीं आ सकती? नहीं बोल, वहीं से बोल अब तो। कुछ नहीं, जा रहा। मत बोला ना मुझे, बुलाना ही मत। तुझे करनी है शादी दो दो लोगों से, मैं बुलाने लगी? मैं क्यों बुलाऊं तेरे को? बेटा कहाँ थी? रोज तुझे याद करती थी। मेरी बेटी जिल्लत की जिंदगी जी रही है, लेकिन अब तक तूने कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं कहा। क्या बताती, मुझे लगा आप लोगों ने ही मेरी जिंदगी खराब कर दी है, तो आप लोगों से रूठकर बहुत दूर चले जाने वाली थी। क्यों बेटा? मुझे पता है
तेरे पापा और तेरे ससुर दोनों कितने करीबी दोस्त थे। बस एक वचन के नाते ये शादी की है, लेकिन देखो दामाद ने मार मार के मेरी बेटी का क्या हाल बना रखा है। मम्मी, अब दीदी हमेशा हमारे साथ है, ससुराल उसे वापस नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे। हम उसका डिवोर्स करा देंगे। हाँ, और वापस से अब देखो, तुम्हें शादी वादी नहीं करनी, हम इस घर में तुम जिंदगी भर रह सकती हो। देखो दूसरी शादी की बात अभी मत करो, पहले उसको इस दुख से बाहर निकलने दो, फिर अगर उसको ऐसा लगे कि नहीं मुझे शादी करनी चाहिए हम करा देंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात मत करो। मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर मम्मी चाहो तो ये घर भी है ना हम दीदी के नाम ही कर देंगे। हाँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों मेरे साथ हो ना, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो, अब मैंने जितनी जिंदगी जी ली है ना, शायद अभी रहूँ ना रहूँ, भैया तो है तेरे साथ। कैसी बात कर रही हो मम्मी, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, हमेशा ऐसी बात करती रहती हो। देखो जिंदगी तो हमारे हाथ की बात नहीं है ना, तो फिर उसकी बात ही क्यों करने की। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी। देखो अभी बहन आ गई है तो हंसी खुशी से बहन को अपने पास रखो। हाँ, उसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी। ठीक है। मेरे जीते जी उसको कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ, और मैं भी नौकरी भी छोड़ रहा हूँ, और आप हम यही खेती बाड़ी करके गांव में रहेंगे। ठीक है, ठीक फिर है। तो हम सब साथ में रहेंगे, है ना। हाँ, मैं नहीं चाहता मेरी बहन अकेली हो, कोई तकलीफ पड़े, इससे अच्छा कि हम साथ में रहेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर आ गई हो। ठीक है। चलो मेरी बेटी आ गई, मुझे नई जिंदगी मिल गई। अब बेटी को बहुत सालों से आपने अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया मम्मी, अभी आप अपने हाथों से मस्त खाना बनाओ और दीदी को खिलाओ। तू फिक्र मत कर, मुझे पता है कि मेरी बेटी को क्या क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या बना के खिलाना है। ठीक है, तू जा अपने काम पे। मैंने काम वाम छोड़ दिया, मैं कहीं नहीं जाने वाला। खेती बाड़ी। हाँ, वो कर लूँगा। हाँ थोड़ा मैं हाथ पैर धो लेता हूँ। हाँ, खाना बनाओ तब तक आप, भूख लग रही है बनाती मुझे। हूँ। बेटा चावल और आलू की सब्जी तुझे बहुत अच्छी लगती है ना, हाँ, आज यही बनाते हैं। ठीक है। हम दोनों साथ में बनाते हैं। हाँ, चलो। और मीठा कुछ खाना है। नहीं, आप लोग मिल गए, मेरी जिंदगी में मिठास आ गई। ये जो भी कुछ हुआ है ना, बहुत ही अच्छा हुआ है। मुझे तो वैसे भी मेरी बीवी से आज़ादी चाहिए थी, पर उसके भाई ने सामने से ही मुझे आज़ादी दे दी। ये तो उस बात की तरह हुआ कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अभी खुश खबर मुझे निमी को देनी चाहिए। निमी, हाय निमी, क्या कर रही हो? सॉरी यार, मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। अरे गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज? सुनो, इतने टाइम से हम जिस खुशी को ढूंढ रहे थे ना, वो खुशी हमें मिल ही गई। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, हमें तो यही चाहिए था कि एक बार मेरी बीवी मुझे छोड़ के जाए, फिर मैं उससे डिवोर्स लूँगा और तुझसे शादी। 2 ही दिनों में हमारे डिवोर्स होने वाले हैं। जैसे ही मेरे डिवोर्स होते हैं, नेक्स्ट डे तुझसे शादी करूँगा मैं। तैयारी करके रखना। देख, अब तो है ना, हम जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं, तो मैं तुम्हारे घर बारात लेके आने वाला हूँ। तैयारी रखना। अब तो तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा,
तैयारी करके रखना, आ रहे हैं तुम्हारे सैया। मेरी बिल्लो रानी, वेट एंड वॉच।